सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुंदर समय के लिए प्रेमी भाइयों और बहनों, प्रार्थना और उपवास। आत्मिक जीवन में हम सभी किसी न किसी रूप में संघर्ष का सामना करते हैं। शैतान हमेशा प्रयास करता है कि हमें कमजोर कर दे, हमारे विश्वास को हिला दे और हमें परमेश्वर से दूर कर दे। लेकिन धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें आत्मिक रूप से सशक्त होने के लिए दो महान हथियार दिए हैं, प्रार्थना और उपवास। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि हम स्वर्ग के दरवाजे खटखटाते हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाती है, जहां से हमें सामर्थ्य, ज्ञान और मार्गदर्शन मिलता है। जब दाऊद ने संकट के समय परमेश्वर को पुकारा तो उसने अनुभव किया कि प्रभु उसकी चट्टान और उद्धार करता है। ठीक उसी प्रकार जब हम भी प्रार्थना में परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो शैतान की हर योजना नष्ट हो जाती है और हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। इफिसियों 6 अध्याय और 18 पद बाइबल कहती है, और सब प्रकार की प्रार्थना और विनती के द्वारा हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। लेकिन केवल प्रार्थना ही नहीं, उपवास भी आत्मिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि ये आत्मिक अनुशासन का अभ्यास है। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने शरीर की इच्छाओं को दबाकर आत्मा को परमेश्वर के अधीन करते हैं। ये आत्मिक जागरूकता को बढ़ाता है और हमें परमेश्वर की आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनने में सहायता करता है। प्रभु यीशु ने स्वयं 40 दिन का उपवास किया और उसी सामर्थ्य के साथ उन्होंने शैतान का सामना किया। मत्ती 17 अध्याय और 21 पद बाइबल हमें सिखाती है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आज यदि आप आत्मिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, यदि शैतान आपके जीवन, परिवार, सेवा और विश्वास पर हमला कर रहा है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रार्थना को अपनी शक्ति बनाइए और उपवास को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब हम इन दोनों को मिलाकर परमेश्वर के सामने झुकते हैं तो आत्मिक किले टूट जाते हैं, जंजीरें खुल जाती हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट होता है। जब हम प्रार्थना और उपवास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो हम केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी एक गहरी आशीष प्राप्त करते हैं। ये केवल हमारी आत्मा को सशक्त नहीं करता, बल्कि हमारे परिवार, कलीसिया और समाज में भी परिवर्तन लाने का माध्यम बनता है। जब हम प्रार्थना और उपवास के द्वारा परमेश्वर के सामने झुकते हैं तो हम स्वर्ग की शक्ति को पृथ्वी पर आमंत्रित करते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि जब दानियल ने उपवास और प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे स्वर्गदूत के द्वारा उत्तर दिया। जब एस्तेर ने अपने लोगों के उद्धार के लिए उपवास रखा तो परमेश्वर ने राजा का हृदय बदल दिया। जब प्रेरितों ने प्रार्थना और उपवास किया तो पवित्र आत्मा ने उन्हें नई दिशाएं दी और उनकी सेवकाई में महान कार्य हुए। आज हमें भी वही करने की आवश्यकता है। हम अपने परिवार के उद्धार के लिए, अपनी कलीसिया की वृद्धि के लिए और अपने देश में परमेश्वर की महिमा के प्रकट होने के लिए प्रार्थना और उपवास करें। शैतान हमें रोकने की कोशिश करेगा, हमें निराश करेगा, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, क्योंकि भजन संहिता 119 अध्याय और 10 पद बाइबल कहती है, हे यहोवा, मैं पूरा मन लगाकर तेरी खोज कर चुका हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने न दे। जब हम पूरी लगन और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मिक बादलों को चीरकर स्वर्ग के दरवाजे खोलते हैं। उपवास हमें संसार की चीजों से हटाकर परमेश्वर की उपस्थिति में लाता है। ये आत्मा को नया बल, नया उत्साह और नया अभिषेक देता है। इसलिए यदि आप किसी आत्मिक युद्ध से गुजर रहे हैं, यदि आपके जीवन में समस्याएं और संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, तो ये समय है कि आप घुटनों पर आएं, प्रार्थना करें और उपवास करें।
परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोलें और उसकी उपस्थिति में अधिक समय बिताएं। तब आप देखेंगे कि कैसे आत्मिक अंधकार दूर होता है। बंद दरवाजे जब हम प्रार्थना और उपवास में निरंतर बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोलता है और हमें उसकी इच्छा को और गहराई से समझने की सामर्थ्य देता है। शैतान की सबसे बड़ी योजना यही होती है कि वो हमें परमेश्वर से दूर कर दे, हमारे विश्वास को कमजोर कर दे और हमें ऐसा महसूस कराए कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ है। लेकिन याद रखें, जब भी हम प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर के समीप आते हैं तो शैतान कांप उठता है, क्योंकि वह जानता है कि एक प्रार्थनाशील और उपवासी विश्वासी के सामने उसकी कोई शक्ति नहीं टिक सकती। भजन संहिता 34 अध्याय और 18 पद बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि यहोवा उनको निकट रहता है जो टूटे मन के हैं और जो पस्त आत्मा है उनका उद्धार करता है। जब हम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम उपवास में उसके सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो वो हमें नई आत्मिक ताजगी और सामर्थ्य देता है। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाया कि कुछ आत्मिक युद्ध ऐसे होते हैं जो केवल प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही जीते जा सकते हैं। इसलिए यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में कोई आत्मिक बंधन है, कोई ऐसी जंजीर है जो आपको रोक रही है, तो ये समय है कि आप गहरी प्रार्थना और उपवास में जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। वो आपको हर बंधन से मुक्त करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपको आत्मिक रूप से एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। अपने जीवन में प्रार्थना और उपवास को एक नियमित अभ्यास बनाइए। इसे केवल किसी समस्या के समय तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने आत्मिक जीवन का आधार बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की शक्ति और महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी। आप आत्मिक युद्ध में विजयी होंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए एक शक्तिशाली योद्धा बनेंगे। तो अभी ही एक निर्णय लें, अपने घुटनों पर आएं, परमेश्वर के सामने झुकें, प्रार्थना करें, उपवास करें और आत्मिक रूप से मजबूत बने, क्योंकि आत्मिक युद्ध में हमारी विजय केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही संभव है। प्रभु आपको सामर्थ्य दे, आपको आशीष दे और आपको आत्मिक विजय की ओर अग्रसर करे। आमीन।